वैसे वो खुद को बहुत प्यारी और समझदार बहन जाहिर करती है, आयशा को हर जगह साथ लेकर जाती है, लेकिन ये सब क्या कर दिया उसने। वरदात साहिबा, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, अपने तरीके से उसे समझाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप उसे कसूरवार ठहराएंगी तो बहुत बुरा महसूस होगा मुझे। मैं उसे कसूरवार नहीं ठहरा रही, मैं खुद को कसूरवार समझ रही हूँ। आयशा की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे उसे देनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए गलती उसकी नहीं मेरी है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आप एक अच्छी माँ है, मुझे यकीन है। आप मेरे बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन फिर भी शुक्रिया। आप अपनी बच्चियों के लिए कितना परेशान होती हैं उसका मैं यानी शाहिद हूँ। वो वक्त मुझे हरगिज नहीं भूलता। अता की बीमारी का पता चलते ही उसकी माँ चली गई थी। क्या वाकई में? कभी उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा भी कर सकती है। बस ये वो सवाल है जो मैं आज तक खुद से पूछता आया हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिला मुझे आज तक। समझ नहीं आता कि वालिदैन ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। आप तो बहुत ही अच्छी माँ हैं। माँ वही होती है जो खुद को भुला के बच्चों के लिए जिए। आपकी बेटी को इस वक्त तवज्जो की जरूरत है और कुछ नहीं। मैंने जो कदम उठाया बच्चों के लिए, जो स्कूल बनाया, मेरे लिए अहम है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को कोई मौका मिले। मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अफसोस है हारून साहब। एलिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे नहीं कहें, ऐसे नहीं कहें। उससे बस आप अपने तरीके से बात कीजिए, कसूरवार मत ठहराइएगा। वो जरूर सुनेगी, समझ जाएगी। अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो जिम साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। यहाँ कैसे? बस वरदा साहब से बात करने आया था, अब वापस जा रहा हूँ। वो आपको बता देंगी जो भी बात हुई है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा था, बताओगी? इतनी जल्दी क्या है, बता रही हूँ। अंदर चलकर बात करते हैं। आ जाओ। आराम से।